हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू रिवाइज लाइक अ प्रो। यहाँ पर मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी रिवीजन को अच्छे से कंप्लीटली कवर कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे पहला, रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स। आपने जो शॉर्ट नोट्स अपनी प्रिपरेशन के टाइम बनाई होगी उन्हें रिवाइज करना रिवीजन का पहला स्टेप होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं और आपके पास टाइम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से उन शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर लें। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात की है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया, आपको कुछ टॉपिक्स में डाउट आ रहा है, मतलब आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ते वक्त उन चीजों को याद करने की कोशिश की लेकिन आप पूरी तरह से उन्हें याद नहीं कर पा रहे, इस केस में आप अपने लॉन्ग नोट्स, मतलब जो क्लास में नोट्स बनाए थे या फिर जिस बुक को आपने रेफर किया था उसे एक थॉरो रीडिंग दे लें। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन टॉपिक्स को रीडिंग दे जहां पर आपको डाउट हो रहा है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार फिर से ब्रश अप हो जाएंगे। अगला आप स्टेप 3 की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आपको इजी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चंस मतलब जिन क्वेश्चंस में डायरेक्टली फॉर्मूला या फिर किसी कॉन्सेप्ट का यूज हो जाता है बिना ज्यादा थिंकिंग किए। इससे क्या होगा कि आपने जो फॉर्मूले अभी रिवाइज किए हैं वो आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएंगे, आपको उन्हें अप्लाई करने आने लगेगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा रिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए और चैप्टर को थोड़ा डीप में पढ़ने के लिए। आपने स्टेप 3 कंप्लीट कर लिया, फिर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के पास्ट ईयर क्वेश्चंस या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन से मिलते जुलते सोर्सेज को बनाना इस 4th स्टेप के अंदर आता है। आप क्या करिए, मान लीजिए आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई मेंस लेवल के, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए और आपको इन लॉन्ग क्वेश्चंस में जहां पर भी डाउट आ रहा है उन्हें इस स्टेप 5 से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। स्टेप 5 है कि आपको जब क्वेश्चन बनाते वक्त जिन जिन टॉपिक्स में डाउट आया, आप सबसे पहले उन टॉपिक्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स जाकर पढ़ें। सॉल्व्ड एग्जांपल्स को बनाने की कोशिश मत करिए, सिर्फ पढ़िए कि किस तरह से वहां आंसर लाया गया है, किस तरह से वहां पर क्वेश्चन को अप्रोच किया गया है। आपको अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप उसकी थ्योरी पर एक बार फिर से जाइए, उस थ्योरी को रीडिंग मारिए, उसके सभी फॉर्मूले को याद करिए और अगर फिर भी आपको दिक्कतें हो रही हैं तो अपने टीचर से जाकर रेफर करिए। आपको कोशिश करना है कि रिवीजन खत्म होते होते इन टॉपिक्स को जिनमें आपको दिक्कतें आ रही थी पूरी तरह से हटा दिया जाए, पूरी तरह से समझ लिया जाए, ताकि अगर इनसे क्वेश्चंस आते हैं आपके मेन एग्जाम में तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकें। इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और उस टॉपिक में आपको काफी कॉन्फिडेंस भी आएगा। रिवीजन करने का सही समय नहीं होता। आपको जब भी लगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आ रहे हैं, आप रिवीजन उसी समय करने की कोशिश करिए ताकि आप ज्यादा दिनों तक उसे बैकलॉग बनाकर न रखें। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। थैंक यू।